ओम नमः शिवाय। कर्मों का फल दूसरे का बुरा करके कभी भला नहीं हो सकता। यह सत्य है कि संसार के हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दूसरे का बुरा करके कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं। यह ऊर्जा न केवल हमारे आसपास के वातावरण को विषैला बना देती है, बल्कि हमारे अंदर भी एक असंतोष की भावना को पैदा कर देती है। इसके विपरीत जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं, जो हमारे जीवन को सुख और शांति से भर देती है। दोस्तों, हमारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े हों, हमारे भविष्य को वही गढ़ते हैं। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें भी भविष्य में वैसा ही अनुभव करना पड़ेगा। यह कर्म का नियम है। जैसे बोए गए बीज का फल प्राप्त होता है, वैसे ही हमारे कर्मों का परिणाम भी हमें अवश्य भोगना पड़ता है। जब हम दूसरों के साथ दया और सहानुभूति से पेश आते हैं तो हमारा आत्मसम्मान और आत्म शांति बढ़ती है। यह हमें आंतरिक सुख और संतोष को प्रदान करती है। इसके विपरीत दूसरों का बुरा करके हम अपनी आत्मा को अशांत कर लेते हैं, जिससे हमारे मन में तनाव और असंतोष की भावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा की दो रानियां थी। घर में बड़ी रानी की ही सारी मनमर्जी चलती थी। जो छोटी रानी थी उसकी हमेशा अवहेलना की जाती थी। राजा भी छोटी रानी से हमेशा उदासीन रहता था। छोटी रानी के दिन अत्यंत ही कष्ट और दुख में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे, हरि और गोलू। राजा अपने दोनों बेटों का ख्याल नहीं रखता था। दोनों को न तो अच्छा भोजन मिलता था, न अच्छे वस्त्र मिलते थे। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती और यह सब सहती रहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने का प्रयत्न करती रहती थी। एक दिन की बात है कि दोनों रानियां नदी में स्नान करने के लिए गई। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत ही प्यार से कहा कि आओ, तुम्हारे सिर में थोड़ा सा साबुन लगा दो। रानी ने उसकी बात मान ली और साबुन लगाते ही उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बन करके टी टी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा कि छोटी रानी तो नदी में डूब करके मर गई। राजा ने सहज रूप से ही यह विश्वास कर लिया कि हमारी रानी जो कहती है वह सत्य है। मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्र हरि और गोलू के दुख की कोई सीमा नहीं रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जाकर के पहुंच गई। राजा की एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उधर बड़ी रानी को 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत ही दुबले पतले थे। ऐसा लगता था मानो फूंक यदि कोई जोर से मार दे तो वे उड़ जाएंगे, इतना कमजोर थे। बड़ी रानी का तो रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। वह लाख प्रयत्न करती, अपने पुत्रों का पालन करती, वह उन्हें खूब खाना खिलाती, पकवान खिलाती, मिठाइयां खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी ओर बड़ी रानी छोटी रानी के पुत्रों को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताजे थे। यह देख करके वह हमेशा चिढ़ती रहती थी। एक दिन क्या होता है कि हरि और गोलू पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी मां रणचंडी बनी हुई है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ करके रोने चिल्लाने लगी, उन्हें मारने लगी, सामान को इधर उधर उठा करके फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो राजा दौड़ करके आए और रानी से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। रानी गुस्से से थर थर कांपती हुई कहने लगी, मेरी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, मुझे गालियां देते हैं, अपमान करते हैं मेरा। जब तक ये दोनों लोग यहाँ से चले नहीं जाएंगे, आप इन्हें राज्य से निकाल नहीं देंगे, तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि इनको अभी भी मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा ने रानी की बात को माना और कहा ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने यहाँ के जल्लादों को बुलाया और आदेश दिया
कि इन दोनों भाइयों को मार करके इनका खून ला करके बड़ी रानी को दे दो। हरि और गोलू का तो रो रो करके बुरा हाल था, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था। सो उनके हाथ पैरों में रस्सियों को बांधा गया और बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। वह हरि और गोलू के चित्कार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जल्लाद हरि और गोलू को एक जंगल में लेकर के गया। वहां उसके वस्त्र उसने उतरवा दिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। हरि बोला कि भाई, हमारे भाग्य में यही लिखा है। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और कहा कि राजा की आज्ञा है, राजपुत्र क्या करता। मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूं। मेरे नसीब में जो लिखा है वह होगा। तुम चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। इतना कह करके उस जल्लाद ने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया और खुद वह राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते और सियार को मारा और उसका खून जाकर के बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी ने जब यह सुना कि उनके दोनों पुत्रों का देहांत हो चुका है, वे मारे जा चुके हैं, तो वह उन्हीं पुत्रों के खून को समझ करके उसने स्नान किया और हंसती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन बना करके करवाया और खुद भी खाया। उधर हरि और गोलू दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। हरि ने कहा कि भाई, बहुत प्यास लगी है, हम लोग इतनी दूर तक चल करके आए हैं, प्यास के कारण मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है। गोलू ने कहा ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूं कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। हरि पानी की तलाश में चला। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या थी कि पानी को लेकर के कैसे जाए। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह से भिगो लिया जाए तो वह जाकर के गोलू की प्यास को मिटा सकता है। यही सोच करके वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक से देहांत हो गया था। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों और प्रजा ने मिलकर के यह निश्चित किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन को बांध दिया गया और हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इसी क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां हरि अपनी चादर को पानी से भिगो रहा था। हरि के माथे पर राज तिलक को देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। हरि गोलू को पुकारने लगा। सब बेकार। सफेद हाथी हरि को लेकर के तेजी से नगर की ओर चढ़ पड़ा। इधर गोलू पेड़ के नीचे बैठा अपने भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक उसका भाई जब नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई, रो रो करके वह वहीं सो गए। दूसरे दिन एक सन्यासी उधर से निकला और गोलू को साल में देख करके उसे बड़ी दया आ गई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले जाकर के पहुंच गया। उधर सफेद हाथी जब हरि को लेकर के उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो सभी ने नए राजा का स्वागत किया। हरि को राज सिंहासन पर बिठाया गया, राज तिलक कर दिया गया। हरि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसे रह रह करके अपने भाई गोलू की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। हरि ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का किसी तरह से अभाव नहीं था। उधर गोलू जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन को गुजार रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल में जाता और लकड़ियों को काट करके लाता, पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाता और जंगल के कंदमूल खा करके अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठ करके शास्त्रों और वेदों का अध्ययन भी करता था। इधर हरि और गोलू के पिता पर दैवीय आपदा आ गई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ करके अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी जो थी उसकी दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भीख मांग करके जीवन का निर्वाह करने की नौबत आ गई। परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देख करके लोग भी उसे दुत्कार देते थे। एक दिन दुखी होकर के बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी।
अचानक क्या होता है कि समुद्र में एक बड़ी तेजी से लहर आई और तीनों पुत्र को बहा ले गई। रानी अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर के वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की जो बेटी थी ललिता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहा था, पर वैसा वर उन्हें मिल भी नहीं रहा था। तब रानी ने विचार किया, उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा करवा दी कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और ललिता के हाथ में माला लेकर के सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला को डाल देगी। इधर ललिता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना शुरू किया। बालों का जोड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पांव में सोने की पायल पहन लेती, इससे रुंझुन की बहुत मधुर आवाज आती। ललिता ने सोने की पायल पहनी। फिर पूछा कि बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जड़ी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात को सुन करके ललिता ने सोने की जड़ी वाली साड़ी भी पहन ली। फिर तोते ने कहा कि अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगे। ललिता ने हीरे का हार भी पहन लिया। फिर पूछा अब? तोते ने कहा कानों में जाऊ कड़मोल और मांग में हीरे का टीका पहनने से नारी का श्रृंगार पूरा होता है। ललिता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा ही नहीं होगा। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला करके दे दे तो समझना वही तुम्हारे लिए योग्य वर होगा। इतना सुन करके राजा ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लेकर के आएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा, जिस कारण से अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए और अनेक घायल हो गए, और इस तरह सब निराश होकर के वापस लौट गए। कुछ ही दिनों के बाद समाचार हरि बने राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आ गई और ललिता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आ गया। उसने निश्चय किया कि वह ललिता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने ललिता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया और ललिता के पिता की पराजय की। हरि बने राजा ने ललिता को बंदी बना लिया। उधर गोलू सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक तोता और मैना रहता था। एक दिन दुखी होकर के गोलू उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब उसने उस तोता और मैना को बातचीत करते हुए सुना। मैना ने स्वयंवर की सारी घटना तोते को सुना दी। फिर वह कहने लगा कि कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। मैना ने कहा कि क्षीर सागर के किनारे एक दूध का पहाड़ है। दूध के पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है, उसी के सिर में गजमुक्ता है। मैना ने पूछा लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? तोते ने कहा कि कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बात सुनने के बाद गोलू उनसे पूछा कि मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? तोता और मैना ने उनसे कहा कि जरूर, लेकिन तुम पहले सन्यासी के पास जाकर के उसका त्रिशूल लेकर के आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर के राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें जब हो जाएगी। इसके बाद गोलू ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहन करके समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंच करके उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। गोलू उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब कुछ गायब हो गया। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? गोलू ने कहा कि मैं राजपुत्र नहीं हूं, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूं। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो।
ललिता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। गोलू क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर के चारों तरफ देखने लगा। उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाज सुनाई देने लगी। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाज आ रही है। उसने त्रिशूल से वहां की बालू हटाई तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थी। वह उन्हें अपने साथ लेकर के चल पड़ा और इधर हरी बना राजा शिकार खेलने के लिए निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। थक करके वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई गोलू को इसी पेड़ के नीचे छोड़ करके पानी लाने के लिए गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया। वह फिर कभी इस जगह लौट करके नहीं आ सका। गोलू का क्या हुआ होगा, वह कहां गया होगा, क्या वह जीवित होगा, यह सोच करके वह रो पड़ा। राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल गोलू के बारे में ही सोचता रहा। उधर गोलू गजमुक्ता लेकर के ललिता के राज्य में पहुंचा तो उसे वहां पता चला कि हरि राजा ललिता को बंदी बना करके अपने राज्य में लेकर के चला गया है। गोलू सीधा हरि राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियों को दे करके कहा, अपने राजा से कहो कि ललिता को छोड़ दे। लेकिन हरि राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा हुआ था। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में गोलू 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए सिर पर गजमुक्ता को रखे हुए राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन हरि राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी। लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी, हमें मत काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब जा करके हरि राजा को गोलू की बात बताई तो वह स्वयं राजभवन से बाहर आ गए। वहां अपने भाई गोलू को देखा तो दौड़ करके उसे अपने गले लगा लिया। तभी दासियां उनसे कहने लगी कि सोने की मछलियों को लेकर के राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, हरि राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गई। उन्हें देखते ही वह पहचान गए कि वे बड़ी रानी के पुत्र थे। हरि और गोलू ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। हरि राजा अपने भाई गोलू के विवाह की तैयारियां करने लगे। उसने ललिता के पिता के पास जाकर के समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने ललिता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर के राजपुत्र आ गया है। ललिता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा हरि के भाई ही हैं। ललिता बड़ी प्रसन्न हुई। उसने निश्चित किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में थोड़ी सी कच्ची हल्दी को पीस करके डाला। उसने तोते को स्नान कराने लगी। ललिता के हाथ से तोते के माथे की दवाई जो थी वह पुछ गई। देखते ही देखते वह तोता एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। ललिता ने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो, परी हो या देवी? वह कहने लगी कि मैं राजरानी हूँ, हरि और गोलू की मैं माँ हूँ और वे दोनों मेरे बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी जो सारी घटना थी उन सभी बातों को बता दी। अगले दिन ललिता के साथ गोलू का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय ललिता ने अपने पिता से कहा कि मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा कि क्या बात हुई। ललिता ने कहा कि मैंने प्रण किया था कि सुबह के प्रार्थना के समय तक मैं अकेली रहूंगी। पिता ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सभी से विदाई लेकर के ललिता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। गोलू भी अपनी पालकी में जाकर के बैठ गया। हरि राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उसने ललिता के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे हरि और गोलू? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुन करके हरि और गोलू दौड़ करके आए और अपनी माँ से लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़ करके आए और वहीं पहुंच गए। इस समाचार को सुन करके थोड़ी ही दिनों के बाद राजा को जब यह पता चला कि उसकी जो छोटी रानी थी वह अभी तक जीवित है और उसके जो बेटे थे हरि और गोलू वह भी जीवित हैं, तो उन्हें बड़ा सुख का अनुभव हुआ। इस तरह से राजा भी वापस आकर के और अपने महल में रानी और पुत्रों के साथ रहने लगा।
दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करें और दूसरों का भला सोचें। यही हमें सच्चे सुख और शांति को प्रदान करेगा और हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। दूसरे का बुरा करके कभी भी भला नहीं हो सकता। यह सत्य हमें अपने जीवन में सदा याद रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे इस कहानी में जो बड़ी रानी थी, वह छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी और वह उसे सताती थी, दुख देती थी, लेकिन इसके बाद भी वह सुख नहीं कर सकी। दोस्तों, इसलिए हमें सदैव ही अच्छे कर्म करने चाहिए और सदा ही दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरे का बुरा करके कभी भी भला नहीं हो सकता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।